everyone, welcome to my hello bachchon, welcome to my channel. In this channel I will teach you about how for 6 to 14. In this channel I will teach you social science, English, maths, all the chapters of class 9th, 8th and 10th. तो हमने पढ़ा था कि हम कैसा राजपूत कैसा रहते थे, ये कैसा होता था, उनका ये क्या था, और हम लोग पूरा पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि सोशल सिस्टम, दे वर वेरी रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस ऑन हिंदू एंड शिया सब्जेक्ट्स अंडर द रूल ऑफ सुल्तान्स। हमने भाई जो थे ना, जो सोशल सिस्टम ऑफ लोदीज दिल्ली सल्तनत, उनका ऐसा था कि जो वो ज़्यादा एडवांटेज अपने मुस्लिम्स को देते थे और लेस हिंदूज़ को देते थे। शियास को उतना नहीं देते थे, रिस्ट्रिक्शंस देते थे। और जो हिंदूज़ में थे वो लोग भी ज़्यादा हायर पोस्ट उनके हिंदूज़ को ही देते थे, ना कि मुसलमान शियास को, कुछ भी नहीं। वो सा था बच्चों पहले का रिलीजन सिस्टम। लेकिन जो सोशल सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत था वो थोड़ा सा अनप्रोप्रिएट था, बिकॉज उन जो लोधी सिस्टम जो थे वो लास्ट में आए थे ना, वो थोड़ा सा वुमेन्स को ये स्लेवरी में डाल रहे थे, ये कर रहे थे। उनका वो जो वुमेन्स थे उनको थोड़ा सा अपनी स्टेटस से खुशी नहीं मिल रही थी। पूरे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर में जो थे वो जाके स्लेव्स बन गए थे, फीमेल स्लेव्स इन द पैलेसेस भी थे, और वुमेन डिड नॉट एंजॉय दिस स्टेटस। मैं इधर पढ़ रही हूँ सिस्टम का ये, जो कि अब दिल्ली सल्तनत जो है ना बच्चों, दिल्ली सल्तनत का हमने एडमिनिस्ट्रेटिव भी पढ़ा है। उतना ख़ास उतना अच्छा था, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं था। और जो उन्होंने एंड में जब आते गए तो उन्होंने पूरा एंड में पूरा खो दिया। वैसा ही होता है। अगर से बच्चों ये देख लेना कि राजा जो होता है जब रूल कर रहा होता है तो उनको ज़्यादा कर किंगडम में जो आदमियों को होता है उनको ज़्यादा सफिशिएंट देना चाहिए, ना कि खुद को ही। ये लोग जो ज़्यादा कर लास्ट में जो लोधी सल्तनत थी दिल्ली सल्तनत में, वो लोग जस्ट अपने ऊपर खुद को ज़्यादा ये दे देते, खुद को ये कर लेते थे, तो वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक सिस्टम। बच्चों इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा है जो किंगडम में बहुत नीडेड होता है। आप बोलो, आप किंग को पैसे कहाँ से मिल रहे, किंग के सर्वेंट्स को कहाँ से पैसे मिल रहे, किंग अपने मंत्री को कैसे पैसे दे रहा है, वो कहाँ से आ रहा है पैसा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो इकोनॉमिक सिस्टम, अगर से आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, मैंने बहुत कमेंट्स पढ़े, मुझे बहुत अच्छा दिखा। एक कमेंट्स आया कि मुझे पार्ट 6 बनाना चाहिए था, मैं भूल गई थी, मुझे पार्ट 6 बनाना चाहिए था, लेकिन मुझे अब याद आ गया तो मैंने अब बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और इकोनॉमिक सिस्टम में जो पीपल वेर हैवीली टैक्स्ड ब्रो, इतना टैक्स दिया था उन लोगों को, इतना टैक्स देते थे। और सिंस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज वाज नॉट गुड, टैक्स वेर नॉट यूनिफॉर्म, एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, वेयर द सुल्तान्स ओन फैक्ट्रीज इन दिल्ली। देखो बच्चों, जो सुल्तान से वो फैक्ट्रीज ओन करते थे दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत के, और जो पीपल को थे उनको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता था। वो बहुत एक अच्छी चीज़ नहीं है जो आदमियों ज़्यादा टैक्स पे करे। जो रिच पीपल है उनसे टैक्स ले सकते हो, ओके, लेकिन जो नॉर्मल जो लोग तक नहीं कमाते थे उनसे भी टैक्स लिया जाता था ये टाइम पे। और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ उतनी खास नहीं थी, और जो टैक्सेस थे वो जाके नॉट यूनिफॉर्म थे। अगर से मैं बोलूँ ये बंदा इतना पे करेगा तो वो बंदा उससे ज़्यादा पे करेगा, ये बंदा कुछ ज़्यादा कर रहा है तो ये बंदा से और डबल करेंगे। और वो ज़्यादा यूनिफॉर्म नहीं था। एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। अब एग्रीकल्चर वो ज़माने में बच्चों ज़्यादा कुछ ये नहीं करता था। अब सुल्तान्स ओन्ड फैक्ट्रीज इन दिल्ली, मैन्युफैक्चर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरीज वॉज, ये सब कुछ होता था। लेकिन
उनके मेजर इंडस्ट्रीज में ज्वेलरीज बनते थे, गोल्ड बनते थे, एम्ब्रॉयडरी होती थी, टेक्सटाइल्स होते थे, डाई डाई होती थी, मेजर इंडस्ट्रीज, वो सब कुछ होता था। अब हाँ मतलब जो होता है गोल्ड बनाना, सिल्वर की ज्वेलरीज बनाना, जो कपड़ों पर एम्ब्रॉयडरी करना और टेक्सटाइल्स, ये सब कुछ उनके था, मतलब वो सब कुछ ये सभी कुछ करते थे। अब हम पढ़ते हैं बच्चों लिटरेचर के बारे में। दिल्ली सल्तनत का लिटरेचर पीरियड कैसा था? हर एक कंट्री हो रही है, हर एक डायनेस्टी, हर एक सुल्तनत पीरियड में हर एक महाराज जो रूल कर रहे थे, उसमें लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर से ये लिटरेचर जो राइटर्स नहीं लिखते थे तो हमें अब तक ये इन्फॉर्मेशन उनकी बारे में हमें अब तक नहीं मिलती थी। और लिटरेचर foreigner writers and historians enjoyed the patronage of sultans। इनको बहुत पसंद आया ये सुल्तान का पीरियड। मतलब इन्होंने हर एक चीज़ जो भी कही, जो भी ये करी, मतलब हर एक उन्होंने मज़ा लेके लिखा है ये वर्क को। Their work are in Arabic and Persian languages। Muhammad Ghazni's court had famous scholars called Al-Biruni. He was philosopher, mathematician, geographer, and writer. He wrote a book called Tarikhul Hind, dealing with Indian social, economic, and religious topic. A scholar called Utbi wrote Tarikh-e-Imani in Arabic। मतलब जो राइटर्स थे वो अरबिक और पर्शियन में ही लिखते थे ज़्यादातर अपने ये, और अरबिक और पर्शियन में ही लिखते थे बच्चों। और जो मोहम्मद गजनी के कोर्ट थे, मोहम्मद जो गजनी फेमस स्कॉलर कॉल्ड अल बुरूनी। भाई साहब अल बुरूनी, मैं आप लोगों को ये शेयर करूँगी कि जो पहले के ज़माने के जो राइटर्स थे, फॉरेनर राइटर, ज़्यादातर फॉरेन से ही आते थे राइटर्स, अपने ट्रैवलर्स जो राइट करते थे, ट्रैवल करते थे, लिखते थे। तो वो जो राइटर्स थे ना बच्चों, वो थोड़े से रिश्वत उनको दी जाती थी या उनको धमकाया जाता था कि मेरे बारे में अच्छा लिखो, कुछ भी बुरा लिखा तो तुम्हें हमें मार देंगे। ये सब कुछ ज़्यादा कर राजा महाराजा करते थे वो ज़माने में। तो हमें थोड़ा सा बिलीव करने में थोड़ा सा ये भी होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द राइटर्स जो लिखते थे उन्होंने ये भी कहा है कि हमें बहुत ज़्यादा ये करा जाता था, ये राजा से, औरंगज़ेब से, हमें मतलब औरंगज़ेब, उनको सब कुछ, मतलब बहुत से राजा हैं, मैं नहीं भी गिनवा सकती। उन्होंने ये बोला है कि हर एक कोई भी बुरा नहीं लिखना चाहिए। अपनी बुराई कौन लिखवाएगा भाई? उनको रिश्वत दे दी जाती थी, उनको मारा जाता था, उनको धमकाया जाता था कि उनको एक अच्छे से ये लिखे। तो लिटरेचर का वो था। और हम अल बुरूनी जाके मोहम्मद गजनी के एक बहुत फेमस स्कॉलर थे, और he was a philosopher, mathematician, geographer, and writer. He wrote the book called Tarikh-e-Hind, dealing with Indian social, economic, and religion topic. तारीख-उल-हिंद करके एक बुक थी किसने लिखी थी? अल-बुरूनी ने लिखी थी। ये जाके बुक हमें किस के बारे में, इंडिया की सोशल, इकोनॉमिक्स और जोग्राफी, मतलब फुल लिखती थी। मतलब ये एक मैथमेटिशियन भी थे, एक फिलोसोफर भी थे, एक जोग्राफर भी थे, एक राइटर भी, मतलब ऑफ कोर्स राइटर ही थे ना। तो इनके मतलब ये इतने अच्छे स्कॉलर थे, इनको जो राइटिंग्स थी वो बहुत फेमस होती थी बच्चों। तारीख़ुल हिंद, आपको ये बुक पढ़ना चाहिए अगर से आपको ये बहुत इंटरेस्ट है तो तारीख़ुल हिंद जो कि इंडियन की सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस टॉपिक्स की बात करता है। स्कॉलर कॉल्ड उत्बी रोज तारीख़-ए-इमानी इन अरबिक। मैंने कैसे अरबिक में लिखे हैं इन लोगों ने, बिकॉज पर्शियन और अरबिक से ही आए थे। अरबिक बोल रही हूँ, अरबिक एंड पर्शियन लोग ही वर्कर्स जो राइटर्स थे वो जाके पर्शियन एंड अरबी ही थे। तो उन लोगों ने ही लिखा था। वही तारीख़-ए-इमामी, हसन निजामी रोड ताजुल मसीर, मिहाजुल सरास रोड तबखल नासिरी, अमीर खुसरो रोड 6 prominent works given detail about हिंदू मुस्लिम कल्चर। इन्होंने अपने हिंदू मुस्लिम कल्चर कैसा प्रोमिनेंट है उन्होंने 6 लिखे हैं। ही वॉज कॉल्ड द पैरट ऑफ इंडिया। कौन? अमीर खुसरी पैरट ऑफ इंडिया कहलाते थे। और ही वॉज कॉल्ड द पैरट, और
dealing with or Ziauddin Barani wrote Tarikh e Firoz Shahi and Firoz Takhluk wrote Futuhat ए फिरोज शाही। ये आपको बस पढ़ना है, कुछ भी ये कुछ नहीं करना। तो अब हम पढ़ेंगे अलाए दरवाज़ा कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। भाई साहब ये नाम सुने सुने दिख रहे हैं, आप लोग बोलेंगे, लेकिन ये नाम आप दिल्ली में भी ढूंढ सकते हो, लोगों को दिल्ली में ही मौजूद है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ दिस Delhi Sultanate. The Delhi Sultanate introduced a new style of architecture known as Indo-Islamic. भाई साहब Indo-Islamic, आधा इंडिया आधा इस्लामिक, तो दो भी। आपने देखा होगा ये नाम ज़्यादातर कपड़ों में, आपके भान, आपके माताश्री, और आप लड़की हो तो आप इंडो वेस्टर्न क्लोथ्स, इंडो इस्लामिक क्लोथ्स, इंडो ईस्टर्न क्लोथ्स, सब कुछ देखा है आप लोगों ने। इंडो वेस्टर्न ज़्यादा देखा है आप लोगों ने। अब आप लोग इंडो वेस्टर्न ज़्यादा क्लोथ्स पहनते हैं ना। तो आर्क्स, डोम्स एंड मिराचर्स फ्रॉम द मेन फीचर्स ऑफ दिस स्टाइल्स। The Delhi Sultanate consisted forts, mosques, palaces, public buildings, madrasas and chowdhuries। तो जो इंडो इस्लामिक ये है वो आर्क्स, डोम्स, मिराचेस एंड मेन फीचर्स। आपने ताजमहल देखा होगा, ताजमहल में भी डोम बना हुआ है, ये भी एक इस्लामिक, मतलब एक डोम्स होता है ना इंडो इस्लामिक, वो भी उसी से वही स्टाइल होता है बच्चों। और मतलब आप लोगों को पब्लिक बिल्डिंग्स बनाए उन्होंने, फोर्ट्स बनाए, मॉस्क बनाए, पैलेसेस बनाए। पब्लिक बिल्डिंग जो आदमी रह रहा है, मॉस्क मतलब मस्जिद, मद्रास कह रही हूँ मैं, मदरसास मतलब जहाँ इस्लामिक की पढ़ाई जाती है। और एग्जाम्पल्स ऑफ इंडो इस्लामिक स्टाइल्स आर कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा एंड जमायत खजाना मॉस्क इन दिल्ली। तो आप लोगों को ये जो मॉस्क है, ये कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, वो पूरा मिल जाएगा। और आपको ये जो नोट्स चाहिए हो, अब तक का आपको जो एक्सप्लेन आपको आ गया है, तो थैंक यू। अब तक ये वीडियो में बने रहने के लिए। और अब मैं आप लोगों को नोट्स दिखाऊंगी। आप लोगों को मुझे पता है कि कैसीम से सीधे नोट्स नहीं आ रहे हैं आप लोगों तक, बिकॉज कैसीम इज़ नॉट अपलोडिंग दी नोट्स ऑफ दिस सोशल 9th स्टैंडर्ड। तो मैंने आप लोगों को नोट्स दिए हुए हैं, मैंने बनाए हुए हैं। तो जल्दी से हम वो नोट्स देख लेते हैं बच्चों। हम से ये चैप्टर से क्या सीख मिलती है, कि ये सीख मिलती है कि राजा महाराजा कैसे थे, कैसे अच्छे राजा होते हैं, कैसे बुरे राजा होते हैं, कैसा रूल किया उन लोगों ने, और कैसे लोग ये हुए, उधर से इधर आए, इधर से उधर गए, उधर से इधर गए, इधर से उधर आए, कैसे लोगों ने राइटिंग थी, लिटरेचर कैसी थी, उनकी सोशल सिस्टम कैसा था। तो हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा। और अब हम एक्सरसाइजेस की बात करें तो फिलिंग द ब्लैंक्स, आंसर द फॉलोइंग, सबके आंसर्स मैंने दिए गए हुए। तो चलते हैं उधर। तो ये आ गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन एकदम सही है, एकदम मैंने पूरा एक एक आंसर का एक एक वर्ड पढ़ा हुआ है, पूरे आंसर्स करेक्ट हैं, एक भी मिस्टेक नहीं मिलेगा आपको आंसर्स में। अगर से आपको एक मिस्टेक दिख रहा है मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं आप लोगों को ज़रूर उसका जवाब दूंगी। अगर से आपको कोई भी क्वेश्चन समझे ये कर दीजिएगा। पॉज करके आप वीडियो स्टॉप करके आंसर्स लिख लेके फिर भी ऑन कर दीजिएगा। तो वही आंसर का कंटिन्यूशन है ये, थर्ड आंसर का, ये फर्स्ट आंसर का कंटिन्यूशन, ये सेकेंड थर्ड। मैं आपको फिर भी दिखाऊंगी, अगर से आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो ये स्टार्टिंग से बच्चों, ये स्टार्टिंग से, बिकॉज आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये फर्स्ट आंसर का ही ऊपर का, सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर का जो है वो फर्स्ट आंसर का ही है। और पॉज करके देख लीजिएगा।
मैं फिफ्थ आंसर अब एक बार दिखा रही हूँ बिकॉज मैंने बहुत जल्दी मूव करा था, बिकॉज आप लोगों को तकलीफ़ ना हो कि मैंने बहुत जल्दी ये कर दिया, तो मैंने हल्लू हल्लू धीरे धीरे करा है। आपको क्या करना है, स्टॉप करना है, पेन उठाना है, बुक उठाना है, आपके क्लास बुक में लिख देने जाना है, और उतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर से आप लोगों को मेरी वीडियो यूं ही पसंद आती है तो यूं ही लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और मैं ट्राई करूँगी मेरी वीडियोस को मैं और अच्छे बनाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।